स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एज यू डू प्ले विद वर्क में। मैं पौरुष कुमार कुशवाहा आज आपके लिए आया हूँ। अमीनो एसिड्स फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करेंगे। इसके पहले की वीडियो हमने जाना था अमीनो एसिड्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं, इंटरमीडिएट पीएच किसको कहते हैं जिस पर वो जोटरान के जैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर जाने हमने, और एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा। अब उसके आगे हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स के कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स क्या हैं, कौन कौन से हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्बेंस के बारे में पढ़ते हैं, और अमीनो एसिड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। यह यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेल्स में मोर देन 300 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। कोशिका में अमीनो एसिड्स से मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं और हमारे सेल्स में 300 से अधिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से केवल 20 अमीनो एसिड्स ऐसे रहते हैं जो प्रोटीन्स में प्रेजेंट रहते हैं। वो भी उनको क्या नाम दिया गया है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड्स 2 एनेंशियोमेरिक फॉर्म में होते हैं। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट रहते हैं, 2 एनेंशियोमेरिक फॉर्म में, डी एंड एल, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी अमीनो एसिड्स ऑप्टिकल लाइट को राइट रोटेट कर देते हैं, और जो लीवोरोटेटरी रहते हैं वो ऑप्टिकल लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर देते हैं। उसके लिए पोलरोमीटर में उसकी स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं, क्या सभी अमीनो एसिड्स एनेंशियोमेरिक फॉर्म में होते हैं? नहीं, ग्लाइसिन को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें आर ग्रुप में एच रहता है। ठीक है ना, ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन में क्या होता है, यहाँ जो आर रेडिकल ग्रुप था वहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, और इस तरीके से ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। तो ग्लाइसिन जो है ना, ग्लाइसिन में ये क्रियल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे ये जो 1 2 3 4 स्पीसीज बॉन्डेड हैं, ये डिफरेंट नहीं है, यहाँ 2 एच ऐसे हो गए, तो इसका मिरर इमेज नहीं बनता है। ठीक है ना, इसका मिरर इमेज नहीं बनता है, इसलिए ये जो है ना ग्लाइसिन 2 एनेंशियोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी 19 अमीनो एसिड्स एनेंशियोमेरिक फॉर्म में होते हैं, ग्लाइसिन को छोड़कर, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं कि अमीनो एसिड्स के 2 फॉर्म हो गए, डी फॉर्म, एल फॉर्म। ठीक है ना, तो नेचुरली प्रोटीन्स में जो है ना एल फॉर्म्स होता है। प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं वो एल फॉर्म में होते हैं, ना कि डी फॉर्म में। फिर डी फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के एल फॉर्म अमीनो एसिड्स ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो डी फॉर्म कहाँ मिलता है? डी फॉर्म ऑफन प्रायः कहाँ पाया जाता है? पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में डी फॉर्म देखने को मिलता है, और पेप्टिडोग्लाइकान सेल वाला बैक्टीरिया की जो सेल वाल है उसकी पेप्टिडोग्लाइकान में डी फॉर्म अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। अब फिर आगे हमने क्या पढ़ा था? अमीनो एसिड्स विथ नॉन पोलर साइड चेन्स। अमीनो एसिड जो नॉन पोलर साइड चेन वाले हैं उनमें ग्लाइसिन, एलिनिन में आर ग्रुप क्या रहता था, इधर पर CH3। जब यहाँ CH3 हो जाता है तो ये एलिनिन हो जाता है। वेलिन, ल्यूसिन, आइसोलिसिन, प्रोलिन, मेथियोनाइन, ट्रिप्टोफैन। देखिए ग्लाइसिन को शॉर्टकट में GLY से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास 75 किसका है? ग्लाइसिन का। मैक्सिमम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, ट्रिप्टोफैन में नीचे एरोमेटिक रिंग भी होती है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास है 204। अब सेल प्रोटीन्स में सबसे मैक्सिमम अकरेंस किस अमीनो एसिड की? सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अमीनो एसिड कौन सा है? ल्यूसिन। कितना है? 9.1%। ल्यूसिन सेल प्रोटीन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अमीनो एसिड से, इसकी अकरेंस है 9.1%। आगे बात करें ट्रिप्टोफैन
का सबसे मिनिमम अकरेंस है 1.4%। तो आपको ये याद रखना है कि प्रोटीन्स में, सेल प्रोटीन्स में सबसे मैक्सिमम पाया जाने वाला अमीनो एसिड है ल्यूसिन 9.1%। सबसे मिनिमम अकरेंस वाला प्रोटीन है, सबसे मिनिमम अकरेंस वाला ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स है 1.44%। अमीनो एसिड्स विथ अनचार्ज पोलर साइड चेन में हमने देखे थे सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन एंड टायरोसिन। इसमें एरोमेटिक रिंग किस किस में है? ट्रिप्टोफैन में, फिनाइलएलिनिन और टायरोसिन में। बाकी सल्फर ग्रुप किस किस में प्रेजेंट था? सिस्टीन में और मिथेनाइन में, इनमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है ना। अब आगे हम बात करें अमीनो एसिड्स विद चार्ज पोलर साइड चेन। इसमें हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, एक नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप, इनमें नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप है, और पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप। नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप में एस्पार्टेट ग्लूटामेट, एस्पार्टेट शॉर्ट फॉर्म ASP D से डिनोट करते हैं, ग्लूटामेट GLU E से डिनोट करते हैं। एस्पार्टेट PI, एस्पार्टेट का जो PI है, PI क्या पढ़ा था हमने? PI क्या पढ़ा था? इंटरमीडिएट pH। इस इंटरमीडिएट pH पर अमीनो एसिड्स एज ए ज्यूटर आयन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। यानी कि इस इंटरमीडिएट pH पर वो ऐसी आयनिक स्पीसीज में रहते हैं जिसपे टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो है न्यूट्रल रहता है, यानी न्यूट्रल इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। यानी कि यदि उनमें 1 पॉजिटिव है, अमीनो एसिड्स पर 1 पॉजिटिव है इधर, तो यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये इनका ज्यूटर आयन फॉर्म है। ऐसा ज्यूटर आयन फॉर्म किस pH पर रहेगा? इंटरमीडिएट pH पर। उस इंटरमीडिएट pH को जिस पर अमीनो एसिड्स एज अ ज्यूटर आयन एग्जिस्ट करते हैं उसको कहते हैं PI। तो एस्पार्टेट के लिए जो PI की वैल्यू है वह 2.77, ये मिनिमम है। तो मिनिमम PI जो है एस्पार्टेट अमीनो एसिड्स के लिए है 2.77। मैक्सिमम PI की वैल्यू है आर्जिनिन के लिए, आर्जिनिन ARG, R से डिनोट करते हैं, इसके लिए मैक्सिमम PI की वैल्यू है 10.76। तो आपको याद रखना है इंटरमीडिएट pH मिनिमम है एस्पार्टेट के लिए जो कि नेगेटिवली चार्ज आर पोलर ग्रुप वाला है, और मैक्सिमम है PI की वैल्यू 10.76 मैक्सिमम आर्जिनिन के लिए, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप वाले हैं। इसमें लाइसिन LYS K से डिनोट करते हैं, आर्जिनिन ARG R से डिनोट करते हैं, हिस्टिडीन HIS H से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे अमीनो एसिड्स का हमने इतना देखा। तो हमने कितनी फाइंडिंग्स देखी? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइसिन, मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट ट्रिप्टोफैन, मिनिमम PI 2.77 एस्पार्टेट, मैक्सिमम PI 10.76 आर्जिनिन। अकरेंस इन प्रोटीन्स मैक्सिमम ल्यूसिन 9.1% and occurrence in proteins is minimum of tryptophan 1.4%। ये हम देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। मोर देन 300 अमीनो एसिड्स सेल्स में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स में ज़्यादातर एल्फाम अमीनो एसिड्स रहते हैं जिसमें 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हमने देखे। अब कुछ प्रोटीन्स, इसके बावजूद भी कुछ प्रोटीन्स में ऐसे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से अलग हैं। उसमें से कुछ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव हैं और इनका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट भी है। तो हम देखते हैं क्या क्या है। ऑर्निथीन एंड सिट्रुलिन, ऑर्निथीन और सिट्रुलिन जो हैं वो आर्जिनिन की बायोसिंथेसिस में और यूरिया साइकिल में की इंटरमीडिएट हैं। ऑर्निथीन एंड सिट्रुलिन आर की इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन एंड यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल और आर्जिनिन में किस किस अमीनो एसिड्स का यूज होता है? ऑर्निथीन एंड सिट्रुलिन का। ये अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव हैं, ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड नहीं है बट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव हैं। ठीक वैसे ही एजासेरिन, जो सेरिन अमीनो एसिड्स का डेरिवेटिव है एजासेरिन। एजासेरिन एक्ट्स एज एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक का काम करता है। और भी डेरिवेटिव देखें हम, प्रोलीन का डेरिवेटिव 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, लाइसिन का डेरिवेटिव 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, 4 लाइसिन का डेरिवेटिव डेस्मोसिन, 4 लाइसिन का डेरिवेटिव डेस्मोसिन।
एन एसिटाइल सेरीन, सेरीन का डेरिवेटिव, एन फार्माइल मिथ्योनाइन, मिथ्योनाइन का डेरिवेटिव, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, ये ग्लूटामेट का डेरिवेटिव है। अब ये गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट जो है वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ना, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन में गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट जो कि ग्लूटामिक एसिड का डेरिवेटिव, इसकी प्रेजेंस होती है। तो इनके जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं इनके भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हैं। ज़्यादातर जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव हैं। तो इनमें से ज़्यादातर जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मशीनरी द्वारा बनते हैं, यानी ट्रांसलेशन के बाद पॉलीपेप्टाइड्स के अमीनो एसिड्स में मॉडिफिकेशन हो जाता है। ट्रांसलेशन के बाद पॉलीपेप्टाइड्स के अमीनो एसिड में ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो जाता है, यानी ये ज़्यादातर जो हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन द्वारा बनती है। लेकिन एक अमीनो एसिड जिसको कहा गया है सिलिनोसिस्टीन, सिलिनोसिस्टीन, ये सिस्टीन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। सिस्टीन में सल्फर प्रेजेंट रहता है, सिलिनोसिस्टीन में सल्फर के स्थान पर सेलेनियम रहता है, ठीक है। लेकिन ये इन सब से अलग है, क्यों? ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से बन रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेशन होने के बाद पॉलीपेप्टाइड के अमीनो एसिड रेसिड्यूज में चेंज से बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिलिनोसिस्टीन जो है वह ट्रांसलेशन मशीनरी में इंसर्टेड होता है ना, यानी ट्रांसलेशन मशीनरी में प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस में सिलिनोसिस्टीन अमीनो एसिड का यूज होता है। चूँकि प्रोटीन सिंथेसिस में सिलिनोसिस्टीन अमीनो एसिड का यूज होता है और वह ट्रिपलेट कोडान UGA जो कि एक नॉनसेंस कोडान है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है सिलिनोसिस्टीन को। सिलिनोसिस्टीन का खुद का tRNA है और उस tRNA पर एंटी कोडान UCA प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए चूँकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान यूज होता है, इसको 21st अमीनो एसिड कहा गया है। 21st अमीनो एसिड किसको कहा गया? सिलिनोसिस्टीन को। क्यों? क्योंकि वह प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इंट्रोड्यूस होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में उसकी भूमिका है। वह पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन से नहीं बनता है, बल्कि ट्रांसलेशन मशीनरी में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसलेशन मशीनरी में शामिल रहता है। UGA नॉनसेंस कोडान से रिप्रेजेंट होता है और इसका खुद का tRNA है जिसका एंटी कोडान है UCA। इसलिए आपको यह इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि सिलिनोसिस्टीन 21st अमीनो एसिड है, यह प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में जो आर्निथीन, सिट्रुलिन, एजासिरिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन, डेस्मोसिन, N-एसिटाइलसेरिन, N-फार्माइल मिथ्योनाइन, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन द्वारा बनते हैं। जबकि ट्रांसलेशनल मशीनरी में इन्वॉल्व होता है सिलिनोसिस्टीन, ये सिस्टीन का एनालॉग है। सिस्टीन में सल्फर के स्थान पर सेलेनियम आ जाता है तो सिलिनोसिस्टीन नाम है। इसको 21st अमीनो एसिड कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। आगे हम देखते हैं टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स के टाइट्रेशन से हमको अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर पर pH का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो pH का अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट है, इसको देखते हैं। जब स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशंस में अमीनो एसिड्स को हम देखते हैं, टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में हम देखते हैं एलिनिन का टाइट्रेशन। एलिनिन का स्ट्रक्चर है, इसमें R ग्रुप में CH3 प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप, R पर CH3, ये एलिनिन का स्ट्रक्चर है। एलिनिन तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में एलिनिन पर +1 नेट चार्ज रहता है। स्ट्रॉन्ग एसिड पर
एलिनिन पर +1 नेट चार्ज रहता है। अब यदि हम इसका टाइट्रेशन किससे करें, NaOH से करें, NaOH। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। यदि हम स्ट्रॉन्ग बेस से इसका टाइट्रेशन करें तो अभी एसिडिक सॉल्यूशन में लो पीएच में यह इस स्पीसीज के रूप में प्रेजेंट है। किस रूप में कि +1 इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसका NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यह स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप में, इन 2 स्टेप में एक एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ठीक है ना। फर्स्ट में जब ऐसा पीएच पहुंच जाएगा जहां पर इसका पीएच इंटरमीडिएट पीएच के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, इस पीएच पर ये एज ए ज्यूटर आयन एग्जिस्ट करेगा, तो क्या होगा कि यहाँ का प्रोटॉन H रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एलिनिन का आयन बना है ज्यूटर आयन पर, इस पर एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, नेट चार्ज जीरो रहेगा, तो एज ए ज्यूटर आयन। और आगे स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन करेंगे, हाई पीएच करेंगे, तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इस वाले ग्रुप से ये वाला H और डोनेट हो जाएगा, तो H3 की जगह यहाँ पर H2 हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में जब हाई पीएच रहेगा तो इस पर नेट चार्ज क्या रहेगा, -1, ठीक है ना। तो हम जब टाइट्रेशन करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड है तो उस पर नेट +1 चार्ज है। जैसे जैसे हम उसमें बेस ऐड करेंगे तो उसका पीएच क्या होगा, कम होगा। पीएच कम होकर जैसे पीआई पर शिफ्ट होगा इंटरमीडिएट पीएच पर, तो कार्बोक्सिलिक में से H रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक माइनस हो जाएगा, तो एक माइनस एक प्लस, नेट चार्ज जीरो, तो ये एज ए ज्यूटर आयन स्पीसीज यहाँ पर आ जाएगा। अब हम और बेसिक सॉल्यूशन ऐड करें टाइट्रेशन प्रैक्टिकल में, तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला अमीनो का प्रोटॉन और डोनेट होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कंडीशन में सिर्फ यहाँ पर चार्ज रहेगा नेट चार्ज -1, ठीक है ना। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो पीएच है pK1 किस कंडीशन में, जब मैं इंटरमीडिएट पीएच पर आया, फिर इंटरमीडिएट पीएच से इस स्थिति में आया, यहाँ पर पीएच pK2, ठीक है ना। इन दोनों का एवरेज निकालकर हम पीआई कैलकुलेट कर लेंगे। पीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीआई इक्वल pK1 + pK2/2। एलिनिन के केस में pK1 की वैल्यू रहती है 2.34, pK2 की वैल्यू आती है 9.7। तो यह एलिनिन के लिए 6.0 समथिंग इंटरमीडिएट पीएच कैलकुलेट हो जाता है। तो ये रहा एलिनिन का टाइट्रेशन। एलिनिन के लिए टाइट्रेशन कर्व इस तरीके से आता है, ठीक है ना, जहाँ पर इसका pK1 वैल्यू 2.34, pK2 वैल्यू 9.7, इन दोनों का एवरेज निकालते हैं तो पीआई निकलता है 6। टाइट्रेशन कर्व ऑफ एलिनिन। एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट बाय एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कलरलेस होते हैं। 3 अमीनो एसिड जिनमें एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं, जो जिनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, कौन कौन से, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फेनाइलएलेनिन, ठीक है ना। तो कोई भी अमीनो एसिड विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसलिए उनका अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकाला जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फेनाइलएलेनिन, चूँकि इनमें एरोमेटिक रिंग है इसलिए अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो है वह 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, अल्ट्रावायलेट लाइट की 280 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इनका एब्जॉर्ब पैटर्न देखिए, एब्जॉर्बेंस, ठीक है ना। टायरोसिन एब्जॉर्ब करता है 280 नैनोमीटर पर, ट्रिप्टोफैन भी एब्जॉर्ब करता है 280
नैनोमीटर पर दोनों की एब्जॉर्बेंसी में अंतर है। जो ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्बेंसी है वह टायरोसिन से 4th टाइम है, ठीक है ना, ग्राफ से अलग ही दिख रहा है। ट्रिप्टोफैन की जो एब्जॉर्बेंसी है वह टायरोसिन से 4th टाइम है, 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन 4 गुना ज़्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट 280 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करता है टायरोसिन की अपेक्षा। हम देखें फिनाइलएलेनिन 257.7 नैनोमीटर की अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। अब अल्ट्रावायलेट लाइट के एब्जॉर्बेशन का यूज किस में होगा? डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन्स। प्यूरिफाइड प्रोटीन्स के डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन में अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्प्शन पैटर्न का यूज किया जाता है। खासकर 280 नैनोमीटर पर इनकी एब्जॉर्बेंसी देखी जाती है। अब एब्जॉर्बेंस किस पर डिपेंड करती है? एब्जॉर्बेंस इस पर डिपेंड करती है कि प्रोटीन्स में एरोमेटिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट है या नहीं। प्रोटीन्स में एरोमेटिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं, उनकी वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के नंबर क्या है, पोजीशंस क्या है, उस पर इसकी एब्जॉर्बेंसी डिपेंड करती है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड रेसिड्यूज ज़्यादा होंगे तो 280 नैनोमीटर पर उसकी एब्जॉर्बेंस मोर सो होगी। टायरोसिन पर एब्जॉर्बेंसी 2 के लेवल पर आएगी, ट्रिप्टोफैन में 6 के लेवल पे आएगी। फिनाइलएलेनिन 257.7 नैनोमीटर पर अपनी एब्जॉर्बेंसी शो करता है। हम समझते हैं अमीनो एसिड एनालिसिस। अमीनो एसिड एनालिसिस करने के लिए बहुत से टेस्ट हैं, तो इसमें पहला टेस्ट हम देखते हैं निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट में जो रिएजेंट है वह है निनहाइड्रिन, नाम है ट्राइकीटोहाइड्रिन हाइड्रेट, ट्राइकीटोहाइड्रिन हाइड्रेट। इसको शॉर्ट बोलते हैं निनहाइड्रिन। इसको क्या बोलते हैं? निनहाइड्रिन। यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ट्राइकीटोहाइड्रिन हाइड्रेट। जब इसको हम अमीनो एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो यह ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रक्रिया करता है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या होता है? अमीनो एसिड से अल्फा अमीनो ग्रुप, ये जो अल्फा कार्बन से अल्फा अमीनो ग्रुप, यह अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से ये टूटकर CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये RCH का ऑक्सीडेशन हो जाता है, RCHO करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन जाते हैं। यहाँ पर R में जो भी होगा उसका एल्डिहाइड बन जाएगा, तो उस अमीनो एसिड्स का करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिल जाता है। इस ट्राइकीटोहाइड्रिन हाइड्रेट का रेड्यूस फॉर्म हाइड्रोडेंटिन बनता है। आगे हाइड्रोडेंटिन से ये वाली अमोनिया रिएक्ट कर कर, ये हाइड्रोडेंटिन और ये अमोनिया रिएक्ट कर कर डाइकीटोहाइड्रिन बनाते हैं। ये डाइकीटोहाइड्रिन को बोलते हैं र्यूमेंस पर्पल। डाइकीटोहाइड्रिन इसका सेकंड नाम है र्यूमेंस पर्पल। ये ब्लू कलर का सब्सटेंस है। तो निनहाइड्रिन टेस्ट में अमीनो एसिड्स ब्लू कलर देते हैं एक्सेप्ट प्रोलिन, प्रोलिन को छोड़कर। क्यों? क्योंकि प्रोलिन साइक्लिक अमीनो एसिड्स है, उसमें इम्यूनो ग्रुप रहता है, उसमें प्रोलिन में अल्फा अमीनो एसिड नहीं रहता है। तो जब प्रोलिन की हाइड्रिन टेस्ट किया जाता है तो प्रोलिन का कलर आता है येलो। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अमीनो एसिड्स के निनहाइड्रिन टेस्ट में ब्लू कलर आता है, वह ब्लू कलर आता है डाइकीटोहाइड्रिन या र्यूमेंस पर्पल का। जब निनहाइड्रिन की रिएक्शन प्रोलिन से कराई जाती है तो प्रोलिन येलो कलर देता है। तो निनहाइड्रिन टेस्ट में प्रोलिन येलो कलर देता है और बाकी अमीनो एसिड्स ब्लू कलर के सब्सटेंस र्यूमेंस पर्पल में कन्वर्ट होते हैं। रिएजेंट्स यूज इन द कलरीमेट्रिक डिटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की कलरीमेट्रिक डिटेक्शन में कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं? 16 अमीनो एसिड्स की कलरीमेट्रिक डिटेक्शन में जो रिएजेंट्स यूज होता है वह सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इन डाइल्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस टेस्ट का नाम है नाइट्रोप्रोसाइड। इसमें 16 रेड कलर देता है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए जो टेस्ट यूज होता है हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट।
हॉपकिंस क्विज टेस्ट में जो रिएजेंट्स है वह है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड इन 36 नॉर्मलिटी के सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में ग्लाइऑक्सिलिक एसिड ये रिएजेंट का काम करता है और यहाँ पर ट्रिप्टोफैन पर्पल कलर देता है। टायरोसिन अमीनो एसिड्स के लिए जो टेस्ट यूज है वह है मिलन टेस्ट। मिलन टेस्ट में रिएजेंट है मर्क्यूरिक नाइट्राइट इन नाइट्रिक एसिड, रेड कलर प्राप्त होता है। टायरोसिन ऑफ फिनाइल एलिनिन के कलरीमेट्रिक टेस्ट के लिए रिएजेंट यूज होता है बॉइलिंग कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड। इस टेस्ट का नाम है जेंथोप्रोटिक और इसमें येलो कलर रिएजेंट प्राप्त होता है। आर्जिनिन टेस्ट के लिए सॉकोगॉकी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। सॉकोगॉकी टेस्ट में जो रिएजेंट्स यूज होता है वह अल्फा नेफ्थेनॉल एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, रेड कलर प्राप्त होता है। हिस्टिडीन के लिए जो टेस्ट होता है वह है पाउली टेस्ट। पाउली टेस्ट हिस्टिडीन के लिए परफॉर्म किया जाता है। इसमें रिएजेंट्स है डाई एजोटाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, इसमें रेड कलर प्राप्त होता है। आपको ध्यान रखना है सिस्टीन के लिए नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रेड कलर प्राप्त होगा। ट्रिप्टोफैन के लिए हॉपकिंस क्विज टेस्ट, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड इन 36 नॉर्मलिटी के सल्फ्यूरिक एसिड में पर्पल कलर प्राप्त होगा। टायरोसिन के लिए जो यूज परफॉर्म होगा मिलन टेस्ट। मिलन टेस्ट में जो रिएजेंट्स रहेगा मर्क्यूरिक नाइट्राइट इन नाइट्रिक एसिड, रेड कलर प्राप्त होगा। टायरोसिन और फ्लाइन एलिनिन के लिए जो टेस्ट है वह है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। जेंथोप्रोटिक टेस्ट में रिएजेंट्स है बॉइलिंग कंसनट्रेट HNO3, येलो कलर प्राप्त होगा। आर्जिनिन अमीनो एसिड्स के टेस्ट के लिए सॉकोगॉकी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसमें रिएजेंट्स है अल्फा नेफ्थेनॉल एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, रेड कलर प्राप्त होता है। हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स के लिए जो टेस्ट परफॉर्म होता है वह है पाउली टेस्ट। इसमें रिएजेंट्स है डाई एजोटाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, इसमें रेड कलर प्राप्त होता है। तो ये अमीनो एसिड्स के एनालिसिस के लिए टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं।